मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरी ओर से प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जो मसीह में हैं, क्या आप सभी लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करे? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको सही रास्ते पर ले करके चले? क्या आप सभी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करे? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे? आपको प्रभु अपने योजना के अनुसार आपको अपने आत्मा में भर करके प्रभु इस्तेमाल करे? क्या आप भी अपने जीवन में एक बदलाव को देखना चाहते हैं? क्या आप भी देखना चाहते हैं कि प्रभु आपको मार्वलस तरीके से, प्रभु आपको अद्भुत तरीके से आपको चला रहा है? क्या आप भी ऐसा अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं? तो आज का ये संदेश आपके लिए है। आज का ये संदेश हमारे लिए है जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, जो प्रभु को और करीब से जानना चाहते हैं, जो और प्रभु को और उसके सामर्थ के काम को जानना चाहते हैं। प्रभु उनको कैसे इस्तेमाल करता है सामर्थ के साथ, इसको अगर पहचानना चाहते हैं तो ये आज का संदेश इन लोगों के लिए, हम सबों के लिए। आइए आज हम देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे हमें सुबह की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, सुबह की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और क्यों करना चाहिए। और हम बाइबल से देखेंगे कि सुबह सुबह किन किन परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना किया, उन लोगों ने प्रार्थना किया और उनके जीवन में किस तरह का बदलाव, कैसे परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया, कैसा इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ा उनके जीवन में, और जो उनके इर्द गिर्द रहे उनके जीवन में उनके द्वारा कैसे प्रभाव पड़ा, इसको हम देखेंगे। जब हम लोग देखते हैं भजन संहिता उसका 5 अध्याय और 3 पद में, तो वहां पर दाऊद जो कि एक परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का दास था, वो लिखता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर यहोवा, मैं भोर को प्रार्थना करके आपकी पूरे दिन के लिए बाट जोहूंगा, भोर को मेरी आवाज आप तक सुनाई देगी। मतलब दाऊद एक ऐसा परमेश्वर का जन था जो भोर को उठ करके भोर को परमेश्वर को खोजने की कोशिश करता था। हालेलुया। सबसे पहले जब हम सो करके उठते हैं सुबह में प्रियो, तो जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें पूरे रात संभाल करके रखा है। प्रभु को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरे को पूरी रात संभाल करके रखा और एक नए दिन को मेरी जिंदगी के साथ जोड़ा। और किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए? इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, आज का पूरा दिन मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे विचार, मेरे कार्य, मेरे सोच, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा हर एक कार्य आपकी अगुवाई में और आपके दायरे के अंदर होने पाए प्रभु। मेरे प्रियो, जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें बुराई से बचाना, हमें आज्ञाकारिता में ले करके चलना, हमें नम्र बनाना, हमें दीन बनाना, जब हम सुबह की प्रार्थना करते हैं, हमारी सुरक्षा करना, हमारा मार्गदर्शन करना, अपनी दया में ले करके चलना, खुदा हमें पूरे दिन के लिए संभालता है। हालेलुया। हमें बुराई से बचाता है। आइए हम बाइबल से देखेंगे कि किन किन लोगों ने सुबह की प्रार्थना को किया। सबसे पहले हम अपने खुदा प्रभु यीशु के जीवन से ही हम देख सकते हैं। जब हम मरकुस पढ़ते हैं, मरकुस उसका 1 अध्याय 5 पद में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह, कौन? ये यीशु मसीह सवेरे भोर में ही वो प्रार्थना करने के लिए एक सेपरेटेड स्थान पर चला जाता था। हालेलुया।
और जब वो पूरे दिन के लिए जब सेवकाई के लिए निकलता था तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सामर्थ उससे हो करके निकलती थी। लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, गूंगे बोलते थे, मुर्दे जिंदे होते थे। हालेलुया। वो खुदा था, फिर भी उसे प्रार्थना करने की जरूरत क्या थी? उसने हमारे सामने एक रोल मॉडल सेट करके रखा है कि हमें भी सुबह की प्रार्थना करनी चाहिए। और जब हम अ, अय्यूब के बारे में देखते हैं, अय्यूब 1 का 5 पद में भी लिखा है कि अय्यूब हर दिन, यानी जब कभी भी उसे समय मिलता था, वो हर दिन हर समय जो अय्यूब था वो सुबह प्रार्थना करता था और सुबह वो सैक्रिफाइसेस और बर्न्ट ऑफरिंग चढ़ाता था परमेश्वर के चरणों में, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके बेटे बेटियों ने कुछ पाप किया हो, गुनाह किया हो। और जब हम अब्राहम की जिंदगी से देखते हैं, जब परमेश्वर ने सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा परीक्षा लिया कि अपने इकलौते बेटे इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर, अब्राहम बड़े सवेरे उठ करके वो जिस पर्वत की ओर परमेश्वर ने उसे बताया था उधर जाता है। हालेलुया। और हम लोग हिजकिय्याह राजा के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 29 अध्याय उसका 20 पद में, कि हिजकिय्याह भी सवेरे उठ करके परमेश्वर के चरणों में बलिदान चढ़ाता है। उसके बाद लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ने का कार्य करता है, परमेश्वर की आराधना करता है। और हम मोसेस के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि मोसेस भी परमेश्वर को सुबह सुबह ढूंढने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। ऐसे कई सारे परमेश्वर के दास हैं बाइबल में जो सुबह सुबह परमेश्वर को खोजे और उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव, उनको परमेश्वर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का रहम, परमेश्वर की करुणा उनके साथ साथ रहा। हालेलुया। क्या हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े पैमाने पर कार्य करें? या हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमें हमें अपने आशीषों को बहुतायत के साथ दे? क्या हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा करें? क्या हम भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अपने आत्मा में भर करके इस्तेमाल करें? तो आइए हम सुबह की प्रार्थना में मजबूत हो जाएं, अपने घुटनों को मजबूत करें और परमेश्वर के करीब हर दिन हर सुबह परमेश्वर को ढूंढने पाए। इस छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से अपनी आशीष को देने पाए। और अगर ये वीडियो आप सबों को अच्छा अगर लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।